बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, रात के 10 बज चुके हैं और खबर विशेष में आज हम चर्चा करेंगे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बारे में। देखिए, सम्राट चौधरी को महज 1 साल के अंदर में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया है। हालांकि यह कार्यक्रम तो लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के तुरंत बाद ही हो रहा था। सबसे पहले हम खबर भी आपको बताए थे कि सम्राट चौधरी की जल्द ही छुट्टी होने वाली है। देखिए, लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। साल 2019 के मुकाबले 2024 में 5.5% कम वोट आया बीजेपी को। देखिए, 2019 में 17 सीट बीजेपी जीती थी और इस बार 12 सीट ही जीत पाई है। सम्राट चौधरी जो बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही लोकसभा का परिणाम आया कि सारा पोल खुल गया, उसके बाद केंद्र में जो बैठे शीर्ष नेता हैं बीजेपी के, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, सम्राट चौधरी को लेकर पहले से ही पूरी प्लानिंग हो चुकी थी कि सम्राट चौधरी का जल्द ही छुट्टी होने वाला है। सम्राट चौधरी को आखिरकार अब बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया है। तो नया प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं दिलीप जायसवाल, देखिए, अति पिछड़ा वैश्य समाज से आते हैं और बीजेपी अति पिछड़ा वैश्य समाज पर पकड़ बनाने के लिए, अपना वोट बैंक में मजबूती करने के लिए दिलीप जायसवाल को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और बिहार का डोरबार अब उनके हाथ में सौंप दिया। देखिए, दिलीप जायसवाल मूल रूप से खगड़िया जिले के रहने वाले हैं और तीसरी बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने हैं। देखिए, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया से 3 बार एनडीए से चुनाव जीतने का काम किए हैं। अब हम बात करेंगे, सम्राट चौधरी ना यहीं पर रुकने वाले हैं, बल्कि सम्राट चौधरी का पहले पगड़ी खुलवाया गया, अब कुर्सी भी चली गई और अब डिप्टी सीएम का पद भी जाने वाला है। देखिए, एक तो सम्राट चौधरी जो कोयरी समाज से आते हैं, वह बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, और दूसरा बीजेपी से भूमिहार समाज से विजय कुमार सिन्हा के ऊपर भी तलवार लटक रही है। देखिए, विजय कुमार सिन्हा भी बिहार के डिप्टी सीएम पद से हट सकते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले यह औपचारिक ऐलान हो सकता है। देखिए, विजय कुमार सिन्हा पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो बिहार के बीजेपी कोटे से दो बिहार में डिप्टी सीएम हैं, तो दोनों डिप्टी सीएम का बदलाव हो सकता है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। देखिए, नीतीश कुमार के इशारों पर पूरा खेल हो रहा है। बिहार के सियासत में साफ तौर पर इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार के इशारे पर ही बीजेपी के शीर्ष नेता यह काम कर रही है, क्योंकि आपको मालूम है बिहार में एनडीए की सरकार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वह नीतीश कुमार के बदौलत है। तो नीतीश कुमार के इशारे पर पूरा खेला हो रहा है बिहार में। यही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने कसम खाया था कि जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा नहीं देंगे, जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे, तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। और आखिरकार क्या हुआ, नीतीश कुमार के सामने झुकना पड़ा, पगड़ी भी उतारी गई और अब कुर्सी भी चला गया। अब कहा जा रहा है कि बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं वह भी पद जल्द ही जा सकता है, और दूसरे जो भूमिहार समाज से विजय कुमार सिन्हा हैं वह भी हटाए जा सकते हैं। बिहार बीजेपी कोटे से एक ही बिहार के डिप्टी सीएम होंगे। हालांकि अभी नाम साफ नहीं हुआ है, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि सम्राट चौधरी की जल्द ही छुट्टी होने वाली है। साथ ही विजय कुमार सिन्हा भी
बिहार के डिप्टी सीएम पद से हट सकते हैं। देखिए, कल बीते रात बिहार बीजेपी के बड़ा बदलाव हुआ है। अचानक एक रात में सम्राट चौधरी को, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें एक झटके में बाहर कर दिया गया और नए प्रदेश अध्यक्ष आज जो बने हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, जो कि जायसवाल जो पिछले 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज से एनडीए के प्रत्याशी रह चुके हैं, अति पिछड़ा वैश्य समाज से आते हैं। आगामी जो विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर बीजेपी अति पिछड़ा में और मजबूत करने में लगी है, क्योंकि 2019 में के जो चुनाव थे उसके मुकाबले 2024 में कहीं ना कहीं बीजेपी बिहार में कमज़ोर हुई है। देखिए, साल 2019 में 39 सीट बिहार से 40 में 39 सीट एनडीए जीती थी, लेकिन इस बार जब परिणाम आया तो मात्र 30 सीट पर ही एनडीए सिमट कर रह गई। जो बीजेपी 2019 में 17 सांसद केवल बिहार से थे, तो इस बार 12 सांसद हो गए हैं। तो सम्राट चौधरी का तो हटना तय था, लेकिन अब जो नए बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जिनके हाथ में अब बीजेपी कमान सौंपी है, डॉक्टर दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल कितना 2025 का जो अगले साल विधानसभा का चुनाव है कितना सफल साबित होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो बिहार की सियासत के साथ साथ राजनीति गलियारों में जो चर्चा है, सबसे पहले हम आपको बिहार एक सोच पर दिखा रहे हैं। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।